हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र से और गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिससे आपका जो थ्योरी है वो भी, अगर कहीं पे डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और इससे आपको न्यूमेरिकल का कुछ प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। इस पूरा जो आपका एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर नंबर 1 है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां इस वीडियो में लिया गया है। आप लोग तो ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक गुहायुक्त चालक को धन आवेशित किया जाता है यदि गुहा के भीतर बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA तथा बाहर बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB तथा गुहा के बाहर बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB और कर चालक के बाहर किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EC है। बच्चों यहां पे क्या कर रहे हैं, कर 3 बिंदु है ABC, 3 बिंदु दिया बच्चों आपको ABC। अब कह रहा है A और B, बिंदु A और B ये दोनों गुहा के अंदर हैं कहीं भी। इन पे विद्युत क्षेत्र EA है और EB है, और एक बिंदु बच्चों कहां हमारा C, वो है चालक के बाहर, और इसका विद्युत क्षेत्र है EC। तो इन चारों ऑप्शन में बच्चों कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों गॉस थ्योरम में आप लोगों को बताया गया था कि किसी खोखले चालक, गुहायुक्त का मतलब खोखला, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो बच्चों होता है वो हर जगह प्रत्येक बिंदु पे हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बच्चों 0 होगा, और बाहर विद्युत क्षेत्र कुछ न कुछ होता है। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, बिंदु A और जो B है ये गुहा के अंदर ही है। अब यहां बाहर शब्द लिखा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे, सर ये बिंदु तो बाहर है। बात समझे इसका कहने का मतलब, गुहा मतलब ये मान लो हमारा कोई खोखला गोली चालक है। अब जो बिंदु A है बच्चों, ये गुहा के भीतर, मतलब ये जो खोखला पार्ट है ये इसके भीतर है, यहां कहीं A और B, एक बिंदु यहां कहीं भीतर, एक बिंदु कहीं यहां बाहर, लेकिन है तो पूरे चालक के अंदर ही है, ये पूरे चालक के अंदर ही। अब जो C वाला पॉइंट है वो इस चालक से एकदम बाहर है, तो इसके अंदर जितना बिंदु है, चाहे वो गुहा में हो चाहे गुहा के बाहर हो, है तो अंदर ही पूरे चालक के, तो उस जगह पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और जो बाहर है पॉइंट C उस पर कुछ न कुछ होगा। तो यहां पे बच्चों जो सही पॉइंट है, पहला तो गलत है क्योंकि EA पे 0 होगा, सही है, EB ये भी 0 होगा, सही है, लेकिन EC 0 नहीं होगा। तो हमारा जो बच्चों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। बिंदु A और B पर विद्युत क्षेत्र बच्चों 0 होगा, जबकि C वाले पे 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये सभी। दिया बच्चों विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है हमारा, कूलाम फोर्स F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R²। इसी से बच्चों अगर हम लिखना चाहें एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R²। अब सबका बीमी सूत्र बच्चों रख दो, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई कांस्टेंट है, ये इसका कोई बीमी सूत्र होता ही नहीं है। Q1 Q2 दोनों ही आवेश है, तो आवेश का कितना हो जाएगा, A
T। अब चूंकि Q1 Q2 दोनों है तो दोनों का AT, तो जगह AT और इसका भी AT। और बच्चों बल का कितना होता है, तो जगह M L T की पावर -2, ये बल का भी सूत्र हो गया बच्चों। और R दूरी है तो दूरी का हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा M L की पावर 3, यहां पे एक घात दो घात यहां पे और T की पावर -2। इसको बच्चों और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारा M की पावर -1 और L की पावर बच्चों -3 और T की पावर हो जाएगा 4 और A स्क्वायर। कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिया बच्चों हमारा A स्क्वायर T की पावर, यहां A स्क्वायर है, M की पावर -1 है, L की पावर -3 है और T की पावर 4 है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया बच्चों। A की पावर 2, यहां भी A की पावर बच्चों 2 है, M की पावर -1 इधर भी है, L की पावर -3 यहां भी -3 बच्चों, T की पावर 4। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है परावैद्युतांक कैपिटल K के माध्यम में विद्युत क्षेत्र E है यदि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है तो विद्युत विस्थापन वेक्टर D है। अब ये बच्चों आप लोगों को हो सकता है बहुत लोगों को क्वेश्चन ना दिया हो, क्योंकि आप लोगों की किताब में ये क्वेश्चन बहुत ही कम राइटर में लिखा गया है, तो हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। तो जानिए बच्चों, विद्युत विस्थापन वेक्टर D बराबर फार्मूला होता आपका एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये फार्मूला होता है बच्चों। अब ये जगह D बराबर, अब बच्चों एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R या तो K, इसकी जगह पे हम लोग K भी बच्चों लिख सकते हैं इनटू E, ये होता फार्मूला। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे K भी लिख सकते हैं, परावैद्युतांक इनटू E, ये होता है विद्युत विस्थापन वेक्टर D बराबर। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर विद्युत आवेश क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम है तथा एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर बल F1 लगाते हैं। अब यहां पे समान त्रिज्या के दो गोली चालक हैं और दोनों का आवेश दिया और बीच की दूरी दिया कैपिटल R और ये बल कितना लगा रहे हैं F1। यदि इन्हें आपस में संपर्क में ला दें तो लाने के बाद फिर से उतनी दूरी पर रख दें, तब जो बल लग रहा है उसको F2 दिया बच्चों। तो पूछ रहा है F1 व F2 का अनुपात क्या होगा बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों। पहले तो देखिए बच्चों, शुरू में आवेश कितना दिया है, शुरू में जो आवेश है बच्चों जब बल F1 लग रहा है तब कूलाम कांस्टेंट K इनटू पहला आवेश Q1 तो 10 माइक्रोकूलाम बच्चों, वो 10 माइक्रोकूलाम, माइक्रो की जगह 10 की घात -6 लिख देते हैं हम लोग। दूसरा आवेश है बच्चों 20 माइक्रोकूलाम, मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, चिन्ह नहीं ले रहे हैं, 20 माइक्रोकूलाम तो जगह 20 गुणे 10 की घात -6। और बच्चों यहां पे हमारा आ जाएगा दूरी R स्क्वायर दिया है बच्चों। अब K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, तो आप जब बच्चों इसको रखेंगे ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा बल 1.8 R स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, K का मान 9.8 होता है बच्चों, ये 9 गुणे 10 की घात 8, अगर बीच में वायु हो तब के लिए 9 गुणे 10 की घात 9, गलती से 8 बोल गए। तो ये बच्चों होता है F1 हो जाएगा जब दोनों का आवेश 10 माइक्रोकूलाम और 20 माइक्रोकूलाम है, तब लगने वाला बल बच्चों इतना हो गया। और फिर जब इनको बच्चों हम लोग सटा देंगे तो आपको पता है जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाते हैं
तो उन दोनों पर जितना आवेश होता है उसका आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है। तो जो पूरा आवेश कितना है, पूरा आवेश हमारा है 10 माइक्रोकूलम प्लस जोड़ेंगे कितने से -20, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों -10 माइक्रोकूलम। और ये दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा यही जुड़ने के बाद, तो दोनों पे कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा एक पे हो जाएगा -5, दोनों पे बच्चों हो जाएगा -5 और -5 जोड़ने के बाद -5। तो जोड़ने के बाद बल कितना लग रहा है F2, ये हो जाएगा हमारा कूलाम कांस्टेंट K इनटू पहला आवेश तो 5 माइक्रोकूलाम है बच्चों, 5 × 10⁻⁻, गुणे दूसरा, तो दूसरा वाला भी बच्चों हमारा 5 ही होगा, × 10⁻⁶ जोड़ने के बाद, और बटे दूरी सेम बच्चों r²। तो अब बच्चों इसको जब आप लोग हल करेंगे K का मान रख के, ये आपका आएगा 0.225 बटे r², क्योंकि r का मान पता नहीं है तो हम लोग इसको समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। अब बच्चों आप लोग जब हमसे पूछा कि F1y F2 का अनुपात, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे। और बच्चों ये भाग करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा F1 बटे F2 बराबर r² से r² बच्चों कट जाएगा, 1 बटे 1.8 बटे 0.225, और ये बच्चों हमारा कट के आ जाएगा 8 बटे 1 आ जाएगा। ये आप 1000 से गुणा कर सकते हो, ऊपर 1000 से नीचे भाग करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट आपका 8 बटे 1। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा। अब लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान देना, 2 यहाँ पे हैं, एक ऑप्शन दिया माइनस में, एक ऑप्शन दिया प्लस में, अब सही वाला कौन सा होगा बच्चों, तो यहां ध्यान देना F1 में आपका एक आवेश प्लस एक आवेश माइनस में, तो जब आंसर आप यहां रखेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस में इसमें, और F2 में दोनों ही आवेश माइनस में बच्चों, तो यहां गुणा करने पे आएगा प्लस में, तो आंसर हमारा यहां एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर आएगा -8 बटे 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, 2 बराबर तथा समान आवेशों के ठीक बीचों बीच एक तीसरा वैसा ही बराबर का आवेश रखा जाता है तो तीसरा आवेश होगा। बच्चों यहां करा 2 बराबर समान, मान लेते एक आवेश Q यहां पे है और ठीक वैसा एक आवेश यहां, अब इनके बीच में हम लोग एक आवेश और रख रहे हैं ऐसा Q, तो पूछ रहा है तो तीसरा आवेश होगा। बच्चों जब भी कोई इस टाइप का कंडीशन होता है तो जो तीसरा आवेश होगा वो अस्थाई संतुलन में, एकदम हर तरफ से संतुलन में होगा, क्योंकि इधर से भी ये फोर्स लगा रहा है सेम, इधर से भी ये लगा रहा है सेम फोर्स लग रहा है। अब इसमें बच्चों क्या होगा, अगर हम किसी एक आवेश को, मान लो इसी आवेश को थोड़ा सा अगर इधर विस्थापित कर दें तो तुरंत ये वाला आवेश क्या करेगा, फोर्स लगा के इसको कर देगा फिर से उसी जगह पे, पुराने वाले जगह पे। क्यों, क्योंकि ये अवस्था जो वो अस्थाई संतुलन है, उसका अस्थाई संतुलन इसी पॉइंट पे, अगर आप इस आवेश को इसकी तरफ लेके जाएंगे फिर से ढकेल के इसी जगह पे वापस पहुंचा देगा, क्योंकि अस्थाई संतुलन इसको यहीं पे आएगा जो हर तरफ से संतुलित है। अगर ये अस्थाई संतुलित ना होता तो जगह बदलने पे फिर से दोबारा इसको बल लगा के वहां लौटा नहीं पाता। तो आपका आंसर होगा अस्थाई संतुलन। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q व -Q आवेश दिए गए हैं, तब अब पहला ऑप्शन दिया दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर हैं। क्या दोनों गोलों के बच्चों द्रव्यमान बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? एक पर आवेश प्लस, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, दूसरे का आवेश बच्चों माइनस, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गया है। और जब बच्चों एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा मतलब इसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो ये बच्चों गलत है, ये बराबर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दिया है धनावेशित गोला, मतलब जो धन वाला गोला है जिसपे धन आवेश है उसका द्रव्यमान ऋणावेशित गोले से कम है। बिल्कुल सही है,
क्योंकि धन वाले से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसका द्रव्यमान, इसका वजन क्या होगा, धन वाले का कम होगा। और जिस पे ऋण आवेश है उस पे तो इलेक्ट्रॉन गया है, और इलेक्ट्रॉन का अपना भी तो वजन होता है बच्चों, तो ऐसे में जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है, ऋण आवेश गया, उसका वजन क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बच्चों आपका सही जवाब है। और कुछ दिया बच्चों, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेश से कम, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और क्या दिया है, उनके द्रव्यमानों में अंतर Q के परिमाण पर निर्भर है, तो ये भी बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, इनके द्रव्यमानों में जो अंतर है वो Q के परिमाण पर निर्भर है। देखिए आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा, क्योंकि आवेश ज्यादा जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा जा रहा है, कम आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन भी कम जा रहा है, तो ये बच्चों डिपेंड करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। इस क्वेश्चन बच्चों आपका 2 आंसर सही है, ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों फार्मूला होता है आवेश Q बराबर N इंटू E। तो Q दिया है कूलाम, N कितना बच्चों हमारा ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान 1.6 × 10⁻⁹ होता है बच्चों, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। तो N बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1.6 × 10⁻⁹। इसको जो सॉल्व करने का आपका आंसर आ जाएगा ये 6.25 × 10⁻18। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक। तो बच्चों नॉर्मली तो आप लोगों को ये सब मुझवानी याद होना चाहिए डायरेक्टली। अगर बच्चों किसी को याद नहीं है, ये एग्जाम में भूल रहे हो, तो देखो इसका मात्रक कैसे बनाओगे। बच्चों फार्मूला तुम लोग क्या पढ़े हो, फार्मूला पढ़े हो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये होता है मात्रक किसका बच्चों हमको निकालना, एप्सिलॉन नॉट का। इसको इधर कर दो, तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πF Q1 Q2 बटे R²। अब बच्चों 1/4π का नियतांक, उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। Q1 Q2 का बच्चों, तो ये आवेश, आवेश का मात्रक कितना होगा, कूलाम, तो दोनों का ही कूलाम हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ये हो गया ऊपर बच्चों। अब नीचे क्या क्या बच रहा है, बल, तो बल का मात्रक बच्चों हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक। और आर दूरी मीटर बच्चों, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर की घात 2 है। ऐसा कहीं दिया बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये गलत है, ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत। यहां न्यूटन और मीटर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ये भी बच्चों गलत है। सही कौन हमारा, चौथा वाला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बच्चों, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो यह रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अगला ऑप्शन दिया, रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करता है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देता है। अगला दिया, रेशम को प्रोटॉन देता है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया था, याद कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जब हम लोग रेशम को कांच से रगड़ते हैं तो बच्चों कांच के छड़ पे कौन सा आवेश आता है, कांच पर आता है धन आवेश और रेशम पे आता है ऋण आवेश। तो इसका मतलब क्या है, रगड़ने पर कांच इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, रेशम को। तो यहां पे क्या होगा, रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करती है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है। तो सही जवाब क्या होगा, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है।
अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों। तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8.9 भी लिख सकते हैं बच्चों, कहीं कहीं लिखा रहता है क्योंकि ऑप्शन में वो दिया ही नहीं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, ये वाला सही होगा, बी वाला। अगला बच्चों दिया, वायु का प्रवैद्युतांक कितना होता है बच्चों। बहुत ही आसान, वायु का प्रवैद्युतांक 1 होता है। हालांकि ये रियल में बच्चों कितना होता है, ये होता है 1.0006 ये होता है, लेकिन हम लोग इसको आसानी के लिए 1 मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, हवा में रखे हुए 2 आवेश एक दूसरे को 10 की घात -4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जब बच्चों ये वायु में रखे हैं तब जो बल लग रहा है वो कितना है, 10 की घात -4 न्यूटन। और फिर दिया बच्चों, जब इन आवेशों को तेल में डाल देते हैं किसी माध्यम में, तब यह बल 2.5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा माध्यम, जब इनके बीच में माध्यम आ गया तब जो बल लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है, 2.5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। तो अब पूछ रहा तेल का प्रवैद्युतांक। तो बच्चों ध्यान देना, इस टाइप में आपको एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए। किसी माध्यम का जो प्रवैद्युतांक होता है के, ये उस माध्यम में लगने वाला बल या उस माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा बटे वायु में लगने वाला बल, ये फार्मूला। अगर इस Vf की जगह पे आप विद्युत क्षेत्र कर दिया, विद्युत क्षेत्र भी यूज कर सकते हैं आगे, वो ऐसे भी, या तो आप इसको लिख सकते हैं माध्यम में विद्युत क्षेत्र बटे वायु में विद्युत क्षेत्र। तो माध्यम में बच्चों कितना दिया है, 2.5, बल यहां दिया, तुम लोग बल से ही काम चला ले रहे हैं, ये हो जाएगा बच्चों। और वायु में 10 की घात -4 बच्चों, जब आप लोग इसको ऊपर भेजेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका के का मान, ये हमारा आ जाएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों गलत लिख दिए हम, फार्मूला हम लोगों ने गलत लिख दिया, ये बच्चों होता है उल्टा लिख दिया हमने। वायु का बच्चों ऊपर होगा और माध्यम का नीचे होगा, वायु का ऊपर होता है, माध्यम का नीचे होता है। तो ये बच्चों इधर भी गलत हो गया, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये बच्चों हमारा हो जाएगा वायु में 10 की घात -4 और यहां हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -5। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 4, तो के का आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी 10 की घात -10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना होता है, कूलाम कांस्टेंट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो कूलाम कांस्टेंट का मान 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के, अगर प्रोटॉन पे पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन दोनों का ही सेम होता है, कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे आर दूरी जो दिया 10 की घात -10 पूरे का वर्ग। तो ये बच्चों हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका पूरा हल करने पर 1.44 गुणे 10 की घात
11 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका सही जवाब बच्चों होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। एक दिया इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल Fe बराबर कितना लोग फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, F बराबर होता है Q इंटू E। तो ये हो गया F E, इसी फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे लगना बल Fe बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। और यह हम लोग लिखना चाहें Fe की जगह पे ये लिख सकते हो M इंटू ए। तो Me मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और A की जगह पे लिखें AE इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग ये। सेम ऐसे ही बच्चों प्रोटॉन का हम लोग जब बल निकालेंगे तो लिख सकते हैं Fp प्रोटॉन पे लगने वाला बल, उसको लिख सकते प्रोटॉन का आवेश गुणे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है समरूपी विद्युत क्षेत्र। तो यहां भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग F की जगह M इंटू ए, तो M यहां लिख रहे हैं P प्रोटॉन का मास इंटू A त्वरण किसका, प्रोटॉन का, तो यहां P लिख दे रहे हैं बराबर E इंटू ई। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से बच्चों देखो ये भी E और E के बराबर, ये भी E और E के बराबर है, तो हम लोग 1 और 2 से लिख सकते हैं M E और AE ये बराबर है MP और ME के। तो हमसे पूछा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन का नाम पहले लिया, प्रोटॉन का बाद में, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ऊपर, प्रोटॉन को नीचे, तो इधर इसको इधर कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा AE बटे AP रहेगा, यहां गलत हो गया थोड़ा बच्चों, ये AP रहेगा इधर AP। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इधर, और इधर कितना MP हमारा बचा है, और ये वाला M भेज दो इधर तो हो जाएगा बटे ME। कितना हो गया हमारा आंसर, ME बटे MP बटे ME, ये सही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों 10, यहां देखो बच्चों मिस प्रिंट हो गया है, ये होगा 10 की घात, यहां बच्चों है 10 की घात -5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये गलत हो गया लिखने में। 10 की घात -5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की एक बूंद पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी E आवेश है, उसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग कितनी होगी। अब बच्चों इसका मतलब समझो, ये जो जल की बूंद है इस पर दिया आवेश, अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि हवा में टिका रहे, यही कह रहा क्वेश्चन, निलंबित करने का मतलब क्या, वायु में वो लटका रहे, नीचे गिरे ना, तो उसके लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी कितनी चाहिए। तो बच्चों समझो, अगर आप किसी जल की बूंद को हवा में छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ लगेगा बच्चों कितना, नीचे की तरफ लगेगा बल, वो भी कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल mg, और इसके कारण वस्तु गिरता नीचे। अब बच्चों अगर इस पे क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर हम नीचे इधर प्लस आवेश रख दें तो वो आवेश लगाएगा बल ऊपर की तरफ, विद्युत बल Fe। अगर ये दोनों बल बराबर हो जाए, यानी भार या गुरुत्वाकर्षण बल mg और विद्युत बल, ये दोनों अगर बच्चों बराबर हो जाएं तो ऐसे में वो नीचे गिरने नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कितना विद्युत क्षेत्र कर दें ऊपर की तरफ कि ये नीचे ना गिरने पाए, इस पे कितना बल लगा दे विद्युत क्षेत्र से कि नीचे ना गिरने पाए, ये पूछ रहा विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो बच्चों संतुलन की दशा में इस बूंद पर लगने वाला विद्युत बल Fe ये बराबर होगा mg के, संतुलन की दशा में। अब बच्चों Fe की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं। Fe की जगह पे हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं, ये गलत हो गया QE।
फार्मूला होता है आपका बल बराबर आवेश Q इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और बच्चों द्रव्यमान तो पानी का दिया नहीं, बूंद का वजन कितना है, लेकिन बच्चों हम लोगों को पता है कि अगर हमें बूंद ना दिया हो तो हम लोग एक सूत्र और लगा सकते हैं बच्चों। फार्मूला होता हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन V, ये फार्मूला होता है बच्चों। और आयतन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। अगर गोला हो तो पानी का बूंद गोल ही होता है। तो यहां से बच्चों हम लोग अगर द्रव्यमान लिखना चाहें कितना लिख सकते हैं द्रव्यमान की जगह पे, या हम लोग बच्चों लिख सकते हैं m की जगह पे रो, घनत्व रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू में g, ये भी हम लोग लिख सकते हैं m की जगह पे। अब बच्चों यहां पे हम लोग निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र E, बाकी सबको उधर कर दो। तो E बराबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा E बराबर 4/3 पाई r क्यूब g बटे q। अब बच्चों इसमें सबका मान रख के हम लोग हल कर देते हैं, जो आना होगा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4/3 पाई का मान बच्चों 22/7 और r क्यूब बच्चों, तो r का मान 10 की घात -5 था, तो ये हो जाएगा 10 की घात -15। g का मान बच्चों कितना हम लोग रखेंगे 9.8। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, यहां पे जो त्रिज्या दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था, और उसको बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 की घात -2 से भाग करना पड़ेगा। अब चूंकि यहां 3 घात है तो 3 बार, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6। ऊपर ये सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलने के लिए हम लोग भाग करेंगे उससे, तो उसका भी घात 3 होगा। तो यहां हो गया ये जी का मान, ये हो गया। और आवेश बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम का आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बच्चों इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कैलकुलेशन करने पे आपका आ जाएगा 256.4 256.4 बच्चों। अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं, इंटर में पहुंच चुके हैं। जिसका आंसर आएगा 256.4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा ये कहाँ गया, न्यूटन प्रति, ये 256.4 न्यूटन प्रति कूलाम। पहला ऑप्शन सही है बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक 10 की घात -6 किलोग्राम द्रव्यमान की पानी की बूंद पर 10 की घात -6 कूलाम आवेश है, तो इस बूंद पर आरोपित विद्युत क्षेत्र जिससे कि यह अपने भार से संतुलित हो जाए। सेम बच्चों पिछला वाला क्वेश्चन है, संतुलित तभी होगा जब इस पे लगने वाला विद्युत बल, इस पे लगने वाले विद्युत बल Fe ये बराबर होगा इसके भार mg के। और Fe की जगह लिख सकते हैं बच्चों आवेश Q × E बराबर mg। सेम वही चीज बच्चों लगाना है। इस बार द्रव्यमान हमको दे दिया बच्चों, तो E बराबर कितना हो जाएगा हमारा, E बराबर हो जाएगा mg बटे Q आवेश। तो बच्चों m कितना दिया हमको 10 की घात -6, g का मान आसानी के लिए 10 ले लेते बच्चों, लगभग में आंसर तो आ ही जाएगा। आवेश Q बच्चों कितना दिया 10 की घात -6, तो ये कट जाएगा बच्चों, हमारा आंसर कितना आ गया 10। अब बच्चों यहां एक चीज ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो यहां ध्यान देना, ये आपको देख के लग रहा है हर ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर होगा 10 वोल्ट प्रति मीटर। अब ये भी बच्चों ध्यान देना, ऊपर की ओर की नीचे की ओर, तो बच्चों ध्यान देना, अब क्वेश्चन में दिया है एक
देखो भार बच्चों किधर लगेगा, भार जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, पिंड पे जो भार लग रहा है नीचे की ओर, तो हमें विद्युत क्षेत्र कोई ऐसा लगाना जो बल लगाए किधर, ऊपर की ओर, बल किधर लगाए, ऊपर की ओर। अब बच्चों ध्यान देना, इस पर कहां गया, इस पर जो आवेश वो प्लस में आवेश है बच्चों, और प्लस में विद्युत क्षेत्र बल ऊपर की तरफ कब लगाता है, जब यहां नीचे की तरफ होगा। अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र ऊपर कर देंगे बच्चों तो वो तो लगाएगा नहीं, इधर से लगाएंगे तो ऊपर की तरफ, तो यहां जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बल लगाएगा तभी भार को संतुलित कर पाएगा। तो हम लोग यहां पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस डायरेक्शन में लेंगे, ताकि प्लस वाले पे दूर की तरफ बल लगाए, दूर की तरफ बल लगाए तो ऊपर की तरफ बल लगाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। अगला दिया बच्चों, धनावेशित वस्तु में ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, गलत है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, बिल्कुल सही बच्चों। अगर आवेश धन है, वस्तु पे धन आवेश, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बाकी ये सब गलत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों यहां पे एक फार्मूला आपको यूज करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। तो बच्चों V कितना हमारा दिया है, V दिया है 10 वोल्ट और दूरी दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर में बदल के कर देंगे। तो बच्चों हमारा ये E आ जाएगा हल कर दो, जो कितना 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा हमारा बीच की दूरी दिया 2 सेंटीमीटर और ये दिया है, तो हल करने पर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात प्लस 2 यानी कि 500, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह बिंदु आवेश जिसके कारण 30 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो बच्चों यह हमें पूछ रहा क्यू आवेश, तो हमें पता फार्मूला बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 9 गुणे 10 की घात 9, कूलाम कांस्टेंट का मान हमने रख दिया सीधे, पहला वो चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू तो हमसे पूछ ही रहा है, और अपान दूरी, तो दूरी 30 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग करोगे 0.3 आ जाएगा ये, और इसका स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा ये E बराबर आ जाएगा, E भी दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहां रख देते हैं बच्चों E का मान 2, ये E का मान हो गया बच्चों हमारा, यहां आ गया 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू अपान वर्क करेंगे बच्चों हो जाएगा 0.09, दशमलव हटाने के लिए 10 से हम 100 से गुणा कर देते बच्चों, 100 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये पूरा 9 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 2, इधर आ जाएगा बच्चों 10 की घात 11 इंटू क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलाम। तो ये हमारा पहला बच्चों ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिया है, 3 मीटर दूरी पर एक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 500 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो आवेश का मान पूछ रहा बच्चों, बहुत ही आसान है, फिर से वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये E का मान दिया 500, और बच्चों इसका मान कितना होता है, ये हो जाएगा 9, ये बच्चों कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, कूलाम कांस्टेंट का मान, Q पूछ रहा है बच्चों, R कितना दिया हमारा, R दिया है बच्चों 3 मीटर, तो R की जगह हम लोग कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा बच्चों, ये इससे कट गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, Q बराबर हो जाएगा 500 बटे या गुणे से 10 की घात माइनस 9,
ये इसको हम लोग 5 गुणे 10⁻⁻7 लिख सकते हैं कूलाम। तो बच्चों ऑप्शन कहाँ दिया ऐसा कुछ। जब चेक किया बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे 10 से भाग, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा Q बराबर 0.5 गुणे 10⁻⁻6। या इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम, 0.5 माइक्रो कूलाम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.5 माइक्रो कूलाम। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 60 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान। बच्चों सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा सकते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया, एक वर्ग के तीनों कोनों पर 3 बराबर परिमाण के आवेश रखे हैं। यदि Q1 और Q2 के मध्य बल F12 और Q1 व Q3 के मध्य बल F13 हो, तो F12 और F13 के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। यह बच्चों हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों पहला चीज दिया है, एक वर्ग के 3 कोनों पर 3 बराबर परिमाण के आवेश रखे हैं। तो हम लोग बच्चों मान लेते हैं ये हमारा है वर्ग, और यहां पर आवेश रखा है Q1, इधर रखा है Q2 और यहां रखा Q3। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच जो बल लग रहा है वो कितना होगा। तो बच्चों पहला 1 और 2 के बीच जो बल लग रहा है वो हो जाएगा बच्चों कितना हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान उन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी बच्चों हम लोग मानते हैं स्मॉल a, ये हो जाएगा लगने वाला बल। और फिर दिया Q1 Q2 3 के बीच, Q1 और 3 के बीच लगने वाला आवेश बल, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान, अब बच्चों इनके बीच दूरी 1 और 3 के बीच, तो ये दूरी होगा ये वाला, और ये बच्चों कितना होता है, ये होगा √2a। पाइथागोरस प्रमेय लगा के बच्चों निकाल सकते हैं, कर्ण वर्ग की बात किया है। तो यहां बच्चों वर्ग करने पे आ जाएगा हमारा 2a²। ये मान लीजिए बच्चों इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था, इन दोनों बलों के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, Q1 Q2 और Q3 ये सभी बराबर है क्वेश्चन में, Q1 Q2 व Q3 सभी आपस में क्या बराबर है। तो जब हम लोग इनका अनुपात लेंगे बच्चों F12 और F13, तो इनका अनुपात जब लेंगे बच्चों ये इससे कट जाएगा, Q1 Q2 से कट जाएगा बच्चों, a² से a² कट जाएगा, आएगा कितना बच्चों हमारा, तो ये आएगा ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा बच्चों 1/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा 2/1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2:1।